हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती। ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट होता है कि हम रिक्रूट करेंगे एम्प्लॉयज़ को। इस वीडियो में आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, भर्ती क्या है, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस, फैक्टर्स और प्रोसेस। अब हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, भर्ती क्या होता है। तो एक ओवरऑल प्रोसेस होती है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू लेते हैं जॉब के कैंडिडेट का। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको अट्रैक्ट करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, फिर उनका इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, फिर हायरिंग। इन अदर वर्ड्स कि हम स्टाफिंग की प्रोसेस में मतलब आइडेंटिफाई करना और स्टाफ को मतलब स्टाफिंग करना या एम्प्लॉयज़ की जो पोस्ट खाली है उसको फिल करना, उसको बोलते हैं हम रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बट अगर अभी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आए हैं तो लेबर कम होते जा रही है और हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। 5th जनरेशन में स्पेन हुआ तो फर्स्ट स्टेप था कि हम पोटेंशियल कैंडिडेट की फाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते जा रहा है। रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है जो कि सपोर्ट करते हैं हायरिंग मैनेजर्स को। इसमें इन्वॉल्व होते हैं एम्प्लॉयज़ को हायर करने की प्रोसेस। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है जिसमें कि हम सर्च करते हैं, सिमुलेट करते हैं कि जो भी कैंडिडेट जॉब के लिए अवेलेबल है या जिसको जॉब चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। जब ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो स्कोप ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम अच्छे पर्सन को या बेटर पर्सन को रिक्रूट कर सकें। जॉब सीकर खुद भी जॉब को ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। रिक्रूटमेंट लिंक बनता है एक्टिविटी का कि जो भी जॉब देने वाला लेने वाला है उन दोनों के बीच में। और अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो रिक्रूटमेंट का मतलब हम डिस्कवर करते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को ताकि हम उसको सिलेक्ट कर सकें। साइंटिफिक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हमको हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर वेजेस, हाई मोरल, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, एनहेंस रेपुटेशन, ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। अगर कोई स्किल्ड वर्कर आएगा तो उस जॉब को वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा वो हमको अर्निंग करके देगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स होंगे अगर हम सही पर्सन को, सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम फाइंड करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं कैपेबल एप्लीकेंट्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम फाइंड करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कैपेबल एप्लीकेंट्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है जब हम नए पर्सन को रिक्रूट करने के लिए प्लान बनाते हैं और फिर एंड होती है कि जब वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। ये डेफिनेशन दी थी विलियम वी बर्थर एंड के डेविस ने। नेक्स्ट डेफिनेशन, एडविन बी फ्लोफो। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, सिमुलेट करते कि वो अप्लाई करे जॉब के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। नेक्स्ट डेफिनेशन, टेलर एंड बर्जमैन ने। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल को जो भी लेबर मार्केट में कैपेबल या इंटरेस्टेड है उस एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसी के लिए। अब आपको इसमें से जो भी इजी लगे डेफिनेशन वो आप याद कर सकते, समझ सकते हो, लिख के आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग प्रोसेस समझने के लिए आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट।
रिक्रूटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है कि हम अट्रैक्ट कर सकें कैंडिडेट्स को कि वो अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब अवेलेबल हो। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम लिंक करते हैं एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को। रिक्रूटमेंट के थ्रू हम कैंडिडेट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स रेडी है उस कॉस्ट में जॉब करने के लिए, तो हम उसमें से भी बेस्ट स्किल वाले एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर सकते हैं। ये डिटरमाइन करता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को गुड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रिक्रूटमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस डिटरमाइन करता है रिक्रूटमेंट को। फर्स्ट है साइज ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का साइज कैसा है। अगर बिजनेस का साइज़ लार्ज है तो हमको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, वहीं अगर छोटा है तो हमको कम लोगों की ज़रूरत होगी। सेकंड, कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी है जिस लोकेशन पे हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है। अगर वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिला हुआ है तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमको कहीं बाहर से लेके आना होगा। पर अगर नहीं है तो वहीं के लोग हमको इजीली मिल जाएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट में पुरानी कैसी पॉलिसीज़ थी, जो अच्छे वर्कर्स थे वो अभी भी रुके हुए हैं या फिर नहीं हैं। नेक्स्ट, वर्किंग एनवायरनमेंट और कंपनसेशन पैकेज। ये इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ को कि कंटिन्यूसली लोग कैसे रह रहे हैं, एग्जिट करते हैं या फिर रिटेन करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसी, वहाँ का फ्यूचर, कल्चर, लीगल और इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे। फिर लास्ट आता है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हम कितना मनी इन्वेस्ट करते हैं रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर से डिटरमाइंड होता है रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फर्स्ट है आइडेंटिफाई वैकेंसीज़, कि कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है हम उसको आइडेंटिफाई करें। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग जॉब एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज, मैनेजिंग रिस्पॉन्सेज, शॉर्ट लिस्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, अरेंजिंग द इंटरव्यू विद द शॉर्ट लिस्टेड एम्प्लॉयज़, कंडक्टिंग द इंटरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसी प्रोसेस की जो 7 स्टेप्स हैं हम उसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, जो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होती है जिसमें कि कैंडिडेट को सर्च करना, अरेंज करना, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, रिसोर्सेस और टाइम के अकॉर्डिंग हम करते हैं। इसमें 7 स्टेप्स होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें कि फर्स्ट है आइडेंटिफाई वैकेंसीज़। जो कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वो सभी डिपार्टमेंट से जाके बात करते हैं कि उनको कितने और लोगों की ज़रूरत है, फिर वो उसके हिसाब से अपनी पोस्ट को फिल करें। तो वो पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, ड्यूटीज़ जो उनको परफॉर्म करनी है, कितनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वाले लोग उनको चाहिए, मतलब ग्रेजुएट हो सकते हैं, एमबीए हो सकता है, इंजीनियरिंग, तो उनको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उनके पास 5 साल का, 3 साल का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हम डिसाइड करेंगे आइडेंटिफाई वैकेंसीज़ में। सेकेंड स्टेप है प्रिपेयरिंग जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उस जॉब के, कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, किस बैकग्राउंड की जॉब है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ होगी, कितने एक्सपीरियंस वाले पर्सन को हम उस जॉब के लिए रख सकते हैं, क्या कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकेंगे कि किस टाइप के कैंडिडेट को या किस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कैंडिडेट को हमको उस जॉब के लिए बुलाना है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज़। इस मेथड में हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे सोर्सेस है रिक्रूटमेंट के,
तो हम कौन सी मेथड के थ्रू एडवर्टीज़मेंट पोस्ट कर सकते हैं कि हमको इस कंपनी में ये क्वालिफ़िकेशन, इतने एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट मैनेजिंग रिस्पॉन्सेज, इसमें कि एप्लीकेशन रिसीव होगी, उसमें हम देखेंगे कि जितने भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हो। नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट है शॉर्ट लिस्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। जब एप्लीकेशन आ गई तो हम शॉर्ट लिस्टेड करेंगे कि हमारे को कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों की ज़रूरत होगी, कौन से क्वालिफ़िकेशन वाले या कौन सी एक्सपीरियंस वाले लोग को हम लेंगे, और बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, अरेंजिंग द इंटरव्यू विद द शॉर्ट लिस्टेड एम्प्लॉयज़। जितने भी एम्प्लॉयज़ को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है उसके लिए हम इंटरव्यू की डेट्स निकालेंगे, क्राइटेरिया की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि हमको किस डेट पे किस कैंडिडेट को इनवाइट करना है और किसका इंटरव्यू लेना है। फिर नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग द इंटरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग। फिर जब हमने शेड्यूल डेट को इंटरव्यू लिया, फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे उसी टाइम पे कि कौन सा कैंडिडेट उस जॉब के लिए एलिजिबल है या फिर कौन हमको बेस्ट लगता है उस जॉब के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो ये 7 स्टेप्स थी हमारी, आइडेंटिफाई वैकेंसीज, जॉब डिस्क्रिप्शन, पर्सन, स्पेसिफिकेशन, एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज, मैनेजिंग रिस्पॉन्सेज, शॉर्ट लिस्टिंग, अरेंजिंग इंटरव्यूज, कंडक्टिंग इंटरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग। थैंक यू।